कैमरा ऑन कर लो। फिर वही एग्जांपल देना पड़ेगा लग रहा है मुझे। पहले वाला किसको किसको पता है वो एग्जांपल? है ना, स्कूल स्कूल वाला। पता है सबको। टीचर उस पे ज्यादा फोकस करता है जो आगे बैठते हैं, आगे वाले रो में जो लोग बैठते हैं उस पे टीचर ज्यादा फोकस करता है। आप क्यों बैंक बेंचर बनना चाहते हो? बताओ। कितने लोग हैं जो बैंक बेंचर बनना चाहते हैं? बताओ, जो पीछे बैठते हैं जिनको टीचर पूछता ही नहीं, माड़ में जाओ, करो या काम न मत करो, हमें पढ़ो या मत पढ़ो। आगे आगे जो लोग बैठते हैं ना उस पर ज्यादा फोकस होता है, पता है ना, और वही लोग टॉप भी करते हैं। यस या नो? कितने लोगों को पता है जो आगे बैठते हैं ना वो टॉप करते हैं? मैं खुद टॉपर हूँ तो मुझे पता है, मैं खुद आगे बैठता था। और मेरे आगे जितने सब टॉपर ही बैठते थे। और ऐसा नहीं कि मैं पढ़ने में अच्छा था तभी आगे बैठता मेरे था। आगे बैठने वाले सारे हमें फेल हो गए टॉप ट्वेल्थ बनना था में। इसलिए मैं आगे शुरू से बैठता था। किसी को बैठने नहीं देता था मैं वहां पे। कितने लोगों ने ऐसा करा है स्कूल स्कूल में? कितने लोग ऐसा है? कुछ लोग डरते हैं टीचर से इसलिए वो पीछे बैठते जाके, पीछे कि यार ताकि मुझे टीचर किसी भी चीज के लिए उठा ना दे, कोई सवाल पूछ ना दे, इसीलिए जाकर पीछे बैठते हैं। सामने नहीं लेकिन हम लोग बैठती जानबूझ के थी, आगे कोई बैठते भी थे, काम करने जानबूझ कर। देती थी। क्यों? ताकि टीचर हमें उठाए, मेरे से पूछे। तो फिर आप लोग क्यों छुपा रहे हो अपने आप को? टॉपर नहीं बनना है क्या? बनना है ना? तो प्लीज सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठो और मेरे फ्रंट में रहो। ठीक है? ये एग्जाम्पल आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिसको नजर में नहीं आना वो कैमरा बंद कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरे आगे दिखेंगे उसके ऊपर ही हम फोकस करेंगे। ओके। जिसका अर्जेंट है, जो कैमरा ऑन बिल्कुल भी नहीं कर सकते, मैं उनको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बट जो घर में बैठे हैं बढ़िया तरीके से वो कर लो प्लीज। अब देखो बढ़िया मजा आ रहा है, सबका कैमरा ऑन हो गया है ना। अब सबको टॉपर बनना है ना। चलो बढ़िया है। तो छोटी छोटी चीजें होती है जिससे हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। पास्ट की बहुत सारी ऐसी चीजें होती है ना जिनसे आप सीख सकते हो, सीखना चाहो तो। है ना? चलो, आज की मीटिंग ऐसे हम डे 3 की क्लोजिंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले कुछ पॉइंट्स है जो आपके साथ डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू। मैं म्यूट कर देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब सब कोई हो गया अनम्यूट? हो गया। डोंट वेरी। तो स्टार्ट करते हैं मीटिंग। अच्छा, कितने लोग कल की मीटिंग देखे थे? और उससे पहले हमारा 9:30 बजे की ट्रेनिंग हुई थी, कितने लोगों ने देखा था? रेजेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। उसी में हम अभी बात करेंगे आपसे। कितने लोगों ने अटेंड किया था कल की 7:30 की मीटिंग? और उससे पहले एक 9:30 बजे की ट्रेनिंग हुई थी, सबने देखा था? जिसमें बताया जा रहा था कि हम जो गलत काम करते हैं ऊपर वाला नजर रखता है ना? याद है, मैंने मैसेज ग्रुप में मैसेज भी डाला था मीटिंग अटेंड करते टाइम। वही उसी की बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का रेज हैंड नहीं हुआ, इसका मतलब आप लोगों ने अटेंड नहीं किया। बहुत बढ़िया। आप लोगों को मिलेगा प्राइज, है ना? प्राइज लेना है, ऐसे तो नहीं मिलने वाला प्राइज आपको। अच्छा, कितने लोग ऐसा लगता है सर डेली मीटिंग अटेंड करके क्या होगा? इसका बढ़िया सा जवाब दूंगा मैं, बताओ। कितने लोग ऐसा लगता है सर डेली एक ही ट्रेनिंग्स एक ही पॉइंट्स बार बार लोग बताते हैं, क्यों जरूरी है? कोई ऐसा है? कोई रेजेंट करो। कैमरे में ऐसे करके मैं उनसे सवाल पूछूंगा। कोई है जो पूछना चाहता है कि सर क्यों अटेंड करना है? देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, हमें ना रिमाइंडर चाहिए होता है। हेलो 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 हेलो। हमें क्या चाहिए होता है? रिमाइंडर। आपके पास कितना ही नॉलेज है, हमारे पास भी नॉलेज है, लेकिन हम क्यों अटेंड करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड को चाहिए होता है रिमाइंडर। मेरी बात समझ रहे हो? इसीलिए आपको डेली बेसिस पे मीटिंग्स अटेंड करना है। आपको एक ही पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगी क्योंकि उससे बाहर कुछ है ही नहीं। अगर उससे बाहर कुछ है तो आप मुझे बता दो, हम आपको रेजेंट करते हैं। आप मुझे बताओ कि हाँ सर, जो पॉइंट्स रिपीट होती है मीटिंग में उससे भी कुछ अलग पॉइंट हो सकता है। अगर आपके पास है तो बता दो। नहीं है उससे अलग? है ही नहीं। उसी के इर्द गिर्द सब कुछ है, उसी के इर्द गिर्द सारा बिजनेस है। जो पॉइंट्स आपको बताया जाता है, जो पॉइंट्स आपको रिपीट किया जाता है, बट क्या है कि रिमाइंडर चाहिए होता है। जो रिमाइंडर लेता रहता है उसका बिजनेस बढ़ता रहता है। जो ये सोच के मीटिंग अटेंड नहीं करता, फिर वही चीज, फिर मीटिंग में वही चीज बताया जाएगा। ग्रो नहीं कर सकते। आप अपने आप को झांक लो, पास्ट कुछ महीनों से आप अपने आप को चेक कर सकते हो। नए लोग, अभी जो नए हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो पुराने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? तो लिख लो मीटिंग्स क्यों अटेंड करनी है। लिख लो, क्योंकि हमारे माइंड को क्या चाहिए होता है? रिमाइंडर। अगर आप ट्रेनिंग्स अटेंड नहीं करोगे, ट्रेनिंग्स अटेंड करना छोड़ दोगे, आपका बिजनेस 100% श्योर, 100% आपका बिजनेस डाउन जाएगा ही जाएगा। आप देख लो, अपने आप को देख लो, या आप अपने टीम में जो लोग हैं जिनका काम नहीं हो रहा है आप उनको देख लो। क्या उनका बिजनेस बढ़ रहा है अगर वो ट्रेनिंग नहीं देख रहे हैं तो?
आधे घंटे रील देख लेंगे लेकिन आधे घंटे ट्रेनिंग नहीं देखेंगे। तो इस चीज के लिए सीरियस हो जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज भी हम मीटिंग्स लेते हैं ना, क्यों लेते हैं, पागल हैं? मेरे पास भी बहुत नॉलेज है, यूट्यूब पे भी नॉलेज भर रखा है, फिर भी क्यों अटेंड करते हैं? क्योंकि हमारे माइंड को रिमाइंडर चाहिए होता है। हमें भी कोई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो हम भूल जाते हैं, तो जब हम उस मीटिंग्स को अटेंड करते हैं तो वो रिमाइंडर हमें मिल जाता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि सर हाँ ये पॉइंट ना 1 महीने पहले बताया गया था बट भूल गया था, इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहा था, आज की मीटिंग में अगेन से पता चल गया। समझ आ गया मीटिंग्स क्यों अटेंड करनी है? दूसरा रीजन मीटिंग्स इसलिए अटेंड करनी है क्योंकि मीटिंग ना एक वाइपर का काम करता है। हेलो, क्या करता है वाइपर, जानते हो? गाड़ियों में ना वाइपर होती है, कार में क्यों होता है पता है किसी को? क्योंकि जब वो गाड़ी चल रहा होता है ना, धूल गर्दे पड़ते हैं तो उसको साफ करता है। सेम इसी तरीके जब हम काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे माइंड में धूल गर्दे जाते हैं, कचरा जाता है, निगेटिविटी जाती है, डिमोटिवेशन जाता है, उसको वो वाइपर का काम करता है ट्रेनिंग। क्लियर हो रही है मेरी बात? क्यों अटेंड करना है? क्योंकि वो वाइपर का काम करता है। ये एक ऐसा बिजनेस है ना, मतलब अप भी होगा डाउन भी होगा, मोटिवेशन डिमोटिवेशन सब कुछ होता है, लेकिन ये सारा टेम्पोररी पार्ट है और ये आपका तभी दूर होगा जब आप ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे। दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं, ट्रेनिंग इज एवरीथिंग। यही एक ऐसा बिजनेस है जहां पे सबसे ज्यादा ट्रेनिंग्स प्रोवाइड किया जाता है। अदर बिजनेस में तो नहीं होता, लोग करोड़ों रुपए लगा के बैठे, क्या ट्रेनिंग देखते होंगे आप मुझे बताओ? कोई ट्रेनिंग देखते हैं क्या? बड़े बड़े फॉर्म खोल के बैठे हैं, करोड़ों रुपए, ट्रेनिंग देखते हैं क्या? नहीं, क्या मतलब है? हम यहाँ ट्रेनिंग्स क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें डेली बेसिस पे ग्रो करना है, नए नए हमें नॉलेज चाहिए। बिना नॉलेज इस बिजनेस में आगे बढ़ ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो जितने नए लोग हैं या पुराने लोग हैं तो माइंड में बैठा लो, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं करनी है। और कितनी ही मीटिंग होती है बताओ ना, कितनी मीटिंग होती है? एक 7:30 बजे और 9:30 की, सप्ते में 3 बार, खत्म। अगर इतना भी अटेंड कर नहीं सकते ना, तो आपका कुछ नहीं हो सकता इस बिजनेस में, सॉरी। आप मत करो काम, कोई दिक्कत नहीं, कुछ और कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं ना। आपका भी टाइम कीमती है, हमारा भी टाइम कीमती है। आप अपना टाइम भी वेस्ट मत करो ना हमारा करो। सिंपल सी बात है। काम करना है, सीरियस होके करना है, नहीं तो नहीं करना है। फालतू टाइम पास करके क्या फायदा? बाद में हमें ही गाली दो, अपने अपलाइन को ही बोलोगे। मेरी बात समझ गए? पॉइंट लिख लिया? आगे बढ़े। मीटिंग में इन तक टिके रहना। डे 3 का क्लोजिंग पॉइंट अगेन मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूंगा। एक बार चेक कर लो, अगर अभी भी आपके टीम के लोग नहीं आए तो एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो कि बहुत अच्छी मीटिंग चल रही है, फटाफट से ज्वाइन कर लो। ठीक है। दूसरी पॉइंट, डेली बेसिक्स को फॉलो करना है आपको। क्या करना है? डेली बेसिक्स को फॉलो करना है। जो इंसान बेसिक्स को फॉलो करना बंद कर देता है, वो ग्रो नहीं कर पाता, वो पैसा नहीं कमा पाता। अब बेसिक्स क्या है हमारे बिजनेस का? कॉलिंग करना, इनविटेशन करना, अपलाइन से बात करना, डेली ट्रैकिंग करना, अपलाइन को डेली ट्रैकिंग भेजना, स्टेटस लगाना, स्टोरी लगाना, दिस इज बेसिक्स। मीटिंग, अगर मीटिंग कोई हो रही है तो अपने डाउनलाइन को कॉल करना, भाई मीटिंग है आ जाओ। नहीं करते? कितने लोग करते हैं? अपने एएस तक को कॉल नहीं करते आप लोग कि चलो भाई 7:30 की मीटिंग है, 9:30 की मीटिंग है, अटेंड करो। कोई है जो कॉल करता हो? एनीवन? ऐसे हाथ कर दो। जितने लोग करते हैं ना, बहुत बढ़िया। यही सारी चीजें बेसिक्स हैं, जिसको लोग डेली बेसिस पे फॉलो नहीं करते ना, तो उनको रिजल्ट नहीं आता। करना शुरू कर दो, लिख लो कि भैया हमें मीटिंग्स के लिए अपने एएस को कॉल करना। देखो जो नया एएस होता है ना, वो एक पौधे के समान होता है। अभी उसका माइंडसेट उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ, तो आपका काम है उसको डेवलप कराने के लिए मीटिंग्स में अटेंड करवाना, उसको कॉल करके बोलना भाई मीटिंग में बैठो। नहीं बोलते हम, नहीं हम बोलते। अगर बोला नहीं जाता तो एटलीस्ट मैसेज तो कर दो कि भाई मीटिंग अटेंड कर लो। अगर ज्यादा लोग नहीं है आपके टीम में, एक कॉल कर लो ना, 2-3 सेकंड लगेंगे बस कॉल करने में कि हाँ 9:30 बजे मीटिंग है, बहुत अच्छी, आपको देखनी है, खत्म बात। अभी आपका चलो 2-3 महीना 4 महीने हो गया तो फुल आपका माइंडसेट बन गया है ना? फुल आपका माइंडसेट बन गया है कि हाँ भाई इस बिजनेस को करना। लेकिन नए लोगों का ना तुरंत सा माइंडसेट नहीं बनता। वो बिजनेस में तो आ जाते हैं लेकिन तुरंत से माइंडसेट नहीं बनता, टाइम लगता है। वो टाइम, वो मीटिंग्स देख के ही उनका माइंडसेट बिल्ड होगा। तो एक चीज माइंड में बैठा लो, बेसिक्स को डेली बेसिस पे फॉलो करना है। आज पता है कृष्णा अरोड़ा सर, पता है ना, आज भी जब भी कोई मीटिंग होती है ना, वो अपने सारे मैनेजर्स को कॉल करते हैं, भाई मीटिंग्स में आ जाओ। सोचो उतने बड़े लेवल पे होने के बाद भी हम तो कुछ भी नहीं है उनके सामने, कुछ नहीं है क्या? बताओ ना, उन्हें जरूरत है करने की? नहीं है। अभी 1-2 महीने में वो डायमंड मैनेजर बन जाएंगे, उनको तो फिर बिल्कुल भी नीड नहीं है, घर बैठे उनको 40-50 लाख रुपए आएंगे। तो मतलब, लेकिन फिर भी वो बेसिक्स को नहीं भूले हैं जब वो असिस्टेंट सुपरवाइजर थे उस टाइम से। लेकिन हम भूल जाते हैं और हमारा फिर बिजनेस डाउन होना शुरू हो जाता है।
तो बेसिक्स को बिल्कुल मत भूलो, डेली ट्रैकिंग्स भेजो। अभी कुछ लोग यहाँ पे कंसिस्टेंट हुए हैं ट्रैकिंग्स भेजने में, अभी भी मैक्सिमम लोग नहीं भेजते ट्रैकिंग। नहीं भेजोगे, बात नहीं सुनोगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो, बॉन्ड पेपर में लिख के दे दूंगा, नहीं बढ़ेगा आपका बिजनेस। अगर बढ़ गया ना तो मेरे पास भी आ जाना, अगर होता तो शायद आज सबका बढ़ गया होता बिना ट्रैकिंग भेजे। ठीक है, लेकिन देख लो जिसका जिसका ट्रैकिंग आ रहा है उसका पक्का बिजनेस हो रहा है। जिसका नहीं आ रहा ट्रैकिंग, कि भाई आप डेली बेसिस पे आपने कितना काम किया, क्या रिजल्ट आया नहीं आया, अपलाइन के साथ शेयर नहीं करोगे, आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। समझ गए? आप बॉस ही मान लो अपने अपलाइन को, अपने सीनियर को। यहाँ पे तो कोई बॉस होता नहीं, बट मान लो, मान लो, आपको मानना पड़ेगा कि भैया हमें भेजना, ये आपका टास्क है कि डेली नाइट में सोने से पहले मुझे ट्रैकिंग भेजना है। आज हम भी भेजते हैं अपने तरंग सर को, पागल हैं? आ गए सब कोई? अभी भी कुछ लोग नहीं आए। एक बार देख लो, एक बार मैसेज कर दो ग्रुप में। चलो आ जाएंगे लोग धीरे धीरे। ये पॉइंट लिख लिया? जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा, ये पॉइंट था, लिख लो। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे आपका बिजनेस नहीं बढ़ेगा। क्लियर? तो पहले खुद से चाहना पड़ेगा कि यस मुझे काम करना है। ओके, यहाँ पे ना हम लोग 2cc करते हैं, है ना, 30,000 में। आप ना उसको 30,000 मत सोचो, 30 लाख समझो। क्या? 30 लाख? भैया मैंने 30 लाख रुपए लगाए हैं। जब कोई पर्सन लाखों करोड़ों का जब बिजनेस खोल के बैठता है ना कहीं पे, पूरा महीने महीने भर और 12-12 घंटे बैठता है अपने दुकान पे, बैठता नहीं बैठता? क्यों? उसके लाखों रुपए लगे होते हैं, लाखों रुपए। आप भी ये सोच के बैठो, लिख लो ये पॉइंट। कौन है भाई? ठीक है, कि हमने 30,000 नहीं लगाए, 30 लाख रुपए लगाए हैं इस बिजनेस में। ठीक है, देखो कैसे काम करोगे आप। ठीक है, आगे बढ़े। कैमरा 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 ऑन कर लो, खुद से आओ, खुद से कैमरा ऑन कर लिया करो ना, फिर मुझे बोलना पड़ता है बच्चों की तरह। चलो, नेक्स्ट पॉइंट, नजरिया। नजरिया सही रखो। अब ये नजरिया किस चीज के लिए सही रखो, ध्यान से समझो मेरी बात। अभी आप जिस ग्रुप में ऐड हो, वहां पे देखते हो लोगों का, मतलब लोग 2cc कर रहे हैं, लोग इनरोलमेंट कर रहे हैं, है ना, लोग कॉलिंग कर रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, रिजल्ट आ रहा है, सब कुछ हो रहा है ना, आप लोग देखते हो ना ग्रुप में। बट यहाँ पे जिसका नहीं हो रहा है ना, उन लोग का नजरिया है गलत। पहले आपको अपना नजरिया को सुधारना पड़ेगा। देखो, अगर सेम डे, सेम मंथ में किसी का काम हो रहा है और सेम मंथ में किसी का काम नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या देखना है? यहाँ पे आपको नजरिया क्या देखना है? नजरिया ये नहीं देखना यार मेरा काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने काम पहले बात तो करी नहीं काम, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये देखना है कि यार इसका काम हुआ, मेरा नहीं हुआ, तो हमने सबसे पहली चीज गलती क्या करी उसको सुधारो। ठीक है, और उसने ऐसा क्या किया होगा वो चीज को देखो कि उसने ऐसा क्या किया होगा, उसकी क्या एक्टिविटी रही होंगी जिसकी वजह से उसको रिजल्ट मिला। ऐसे ही होता ना, सेम मंथ में किसी को रिजल्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता। फर्क ही क्या है? ट्रेनिंग सबके लिए सेम हो रही है ना, लीड सबको सेम मिल रही है, सब कुछ सेम है, तो फिर फर्क रिजल्ट में वाई? फर्क किस चीज में? आप लोग बताओ ना, बताओ चैट में, किस चीज में फर्क होगा? ट्रेनिंग सब कुछ सेम, लीड सब कुछ सेम, स्किल्स भी सेम सिखा रहे हैं, कहाँ पे गलती होगी बताओ चैट में। नजरिया क्या होना चाहिए आपका? गलती कहाँ हो रही है मेरी? दूसरी चीज, सामने वाला अगर कर रहा है तो उसके एक्शंस को देखो। लेकिन हम वो नहीं देखते, हम ये सोच के बैठे रहते हैं यार मेरा क्यों नहीं हो रहा, सर मेरा तो हो ही नहीं रहा। अरे भाई, सर क्या करेगा? बताओ, अगर सर के हाथ में होता तो सब जितने लोग कॉलिंग करते हो सबका 2cc करा देते हम तो। सर के हाथ में है कुछ? अगर आपको रिजल्ट नहीं आया, है ना, तो हम तो यही बताएंगे ना, अपनी गलती देखो, यहाँ पे गलती क्या होगी, इसको सुधारो, खत्म बात। सर क्या करेंगे? मेरी बताओ, करेंगे देवा कुछ सर? हम करेंगे कुछ? नहीं करेंगे। हम तो वही बोलेंगे भैया काम करो, रिजल्ट नहीं आया कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आ जाएगा, काम करो, खत्म बात। और क्या बोलेंगे? हमारे पास कोई मंत्र थोड़ी है कि फूंक देंगे आपका काम हो जाएगा, सुपरवाइजर बन जाओगे। ऐसा होता था ना, सबका फूंक देता है ऐसे करके, जाओ मैनेजर बन जाओ, है ना, ऐसा। ऐसा लेकिन होता नहीं है यार। समझ गए ना मेरी बात? तो नजरिया को सही रखो। आप देखो वो कैसे काम कर रहा है डेली बेसिस पे, और अपनी गलती देखो कहाँ पे कर रहा है। हम गलती नहीं देखते, सिर्फ काम करते रहते पागलों की तरह।
अरे भैया देख भी लो गलती। आप ना जब भी काम करते हो, कॉलिंग करते हो ना, रिकॉर्डिंग सुना करो अपनी। खुद की सुनोगे तो आपको खुद की गलती पता लग जाएंगी। सही बता रहा हूँ। आप एक बार रिकॉर्डिंग करना फॉलो अप की और खुद सुनो पहले। हम सुनते थे खुद, हमें अच्छा लगता था अपने खुद की रिकॉर्डिंग सुन के। हैं, आज भी अपनी वीडियो में देखता हूँ खुद। पहले की वीडियो जो पता नहीं किस टॉपिक पे बनाया होगा, याद भी नहीं मुझे। 700 वीडियो है, याद होगी क्या मुझे? फिर भी मैं देखता हूँ। भले ही मैंने खुद बनाया, लेकिन फिर भी मुझे देखना पड़ता है रिमाइंडर के लिए भाई। आप लोग क्यों नहीं देखते? मुझे खुद नहीं पता 700 वीडियो मैंने बनाया है तो उसकी किस किस टॉपिक पे बनाया होगा। हाँ, कोई पूछेगा तो बता दूंगा, हाँ, इस टॉपिक पे है। खुद भी देखो पुरानी जो मेरी वीडियोस है ना, पुरानी वीडियोस, अभी करंट की नहीं, पुरानी वीडियो जाके देखो। इतनी वैल्यू मिलेगी, इतनी वैल्यू मिलेगी, कहने की कुछ हद नहीं। लेकिन यही दिक्कत है ना, हम देखते नहीं। सब सामने मिला है तो भी नहीं देखते। सब कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज है वहां पे, प्रैक्टिकल नॉलेज। सिर्फ अगर आप वो भी देखो ना तो आप आगे बढ़ जाओगे। करने वाला जो होता है ना, उसको कुछ ना भी मिले ना तो भी कर लेता है यार। लेकिन जो ना करने वाला होता है ना, उसको आप कितना ही सपोर्ट दे दो तो भी नहीं करता वो। तो भी नहीं करता। और वैसे लोग तो आगे बढ़ते ही नहीं। दो तरह के लोग होते हैं। एक जो खुद काम कर रहे होते हैं, एक होते हैं अपलाइन के लिए ना, वो क्या बोलते हैं उसको, बोझ बन जाते हैं, बोझ। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर अपलाइन के लिए बोझ बन जाते हैं। बोझ मत बना करो भैया। कोई है ऐसा जो बोझ बनेगा अपने अपलाइन का? हाँ जी आशीष, बनोगे? नहीं, बन के देख लेना। भैया कोई मत बनना बोझ, वो ध्यान नहीं देगा आपके ऊपर। सही बता रहा हूँ। अपलाइन बोलो उससे पहले वो करके दिखा दो ना, कितना मजा आएगा। आएगा नहीं आएगा? कितना मजा आएगा, करके तो देखो। ये बिजनेस ना एक अच्छा डाउनलाइन बनने का है। कृष्णा सर हमेशा एक बात बोलते हैं, ये बिजनेस क्या है, एक अच्छा डाउनलाइन बनने का है। एक अच्छा डाउनलाइन बन जाओ, अपलाइन तो अपने आप अच्छे हो जाओगे। क्योंकि एक डाउनलाइन ही तो अपलाइन बनता है। डाउनलाइन अच्छा तो अपलाइन ऑटोमेटिक अच्छा बन जाओगे। तो फोकस करो अपने आप को अच्छा बनाने में, अपने आप को नॉलेजेबल बनाने में, ताकि आपकी टीम को कहीं दिक्कत ना हो। कभी कोई पूछे तो तुरंत जवाब मिल जाए आपको। आप मेरे से पूछते हो ना, कहीं जाना पड़ता है क्या आपको? हम देंगे आपका जवाब। मैंने अपने आप को इतना बना रखा है, आपको मेरे से ऊपर तो नहीं जाना पड़ेगा। आई एम 100% श्योर, नहीं जाना पड़ेगा। मैं खुल के बोलता हूँ, पूछ लो आप, चाहे जो पूछ लो, कोई भी प्रोडक्ट का पूछ लो, मार्केटिंग प्लान पूछ लो, कोई भी स्किल्स पूछ लो। आई एम हियर। मैं ऊपर जाने नहीं दूंगा आपको। पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अपने आप को बनाओ अच्छा डाउनलाइन। लिख लो ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, चेंज योर वर्ड्स एंड थॉट्स। चेंज योर वर्ड एंड थॉट्स। वर्ड समझते हो? अपने वर्ड को और थॉट्स को चेंज करने क्यों बोल रहा हूँ मैं? कुछ लोग ना अपने आप के लिए ना बहुत निगेटिव बोलते हैं। यार क्या फायदा अपने आप के लिए निगेटिव बोल के, अपने आप के बारे में बुरा सोच के। यार मेरा लगता है ना सर, कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, तथास्तु। भगवान बोलेंगे तथास्तु। नहीं हो पाएगा। सर पैसा नहीं है, तथास्तु। सर मेरा इनरोलमेंट ही नहीं हो रहा सर, तथास्तु। नहीं होगा भाई, सही बता रहा हूँ, नहीं होगा। जो बोलोगे वही होगा ना। अपने लिए अच्छा तो बोलो। अपने लिए अच्छा नहीं बोल सकते, निगेटिव ही बोलना है हमेशा। क्या फायदा निगेटिव बोल के? अच्छा बोल लोगे तो कोई दिक्कत है जी? देखो अभी भी लोग कैमरा बंद करके बैठे, क्या करें? क्या करें? हंसी आती है मुझे तो। मुझे पता है आप कैमरा ऑन करके बैठ सकते हो, फिर भी हम नहीं बैठेंगे। कोई बात नहीं। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। आपकी भी टाइम आएगी, डोंट वरी। सब यहीं पे होगा। अपने आप प्लान के साथ जितने गलत करोगे, आपके साथ भी सेम वही चीज होनी है, रिपीट। मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने डाउनलाइन को जैसा बनाना चाहते हो, वैसा आप पहले खुद तो हरकत कर लो। खुद करेंगे नहीं और चाहेंगे डाउनलाइन से करा लें, तो वे डाउनलाइन बुड़बक नहीं है। याद रखना। आपको देख रहे हैं यहाँ पे, है कोई यहाँ पे डाउनलाइन बुड़बक? नहीं है भाई। ऐसे ही नहीं लगाए 30,000 रुपीज। सोच के बैठो। ठीक है, चलो। तो मैं बता रहा था, चेंज योर वर्ड्स एंड चेंज योर थॉट। ये कभी मत बोलो पैसा नहीं है, इनरोलमेंट नहीं हो रहा, सर मेरा काम नहीं हो रहा। नहीं होगा काम, बोलो ही मत ना। एक सेकेंड रुको।
सॉरी सॉरी सॉरी, थैंक यू। मैं बोल रहा था, क्या बोल रहा था, हाँ, कि अगर आप अपने वर्ड्स को चेंज करोगे, वर्ड को अच्छा करो, थॉट को अच्छा करो, ठीक है। चलो मैं अभी देवा से पूछता हूँ। देवा अपने आप को करो अनम्यूट। हाँ जी सर, वही सारी। हाँ आ रही है। अभी जैसे आपका इनरोलमेंट नहीं हो रहा था, है ना, कुछ दिन पहले, अभी बोनस में आपको हाँ दबा के जी, इनरोलमेंट आ रही नहीं आ रही? बताओ। आ रही है, आ रही है। कितने दिन नहीं आई थी इनरोलमेंट? 2-3 दिन? 3 दिन, 3 दिन नहीं आई थी। 3 दिन नहीं आई थी, सोचो। 3 दिन नहीं आई थी, लेकिन अभी हाईएस्ट इनरोलमेंट है ना, कितने भाई, 10, 9, कितने हैं? 8 8 निकली थी। अच्छा, 8 निकली ना, निकली नहीं, नहीं निकली। ये क्यों निकला? क्योंकि ये कंसिस्टेंट था, कॉलिंग कर रहा था। अगर नहीं करता तो और नीचे चला जाता। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आपको आज नहीं आया इनरोलमेंट, कल नहीं आया, कोई बात नहीं, आपको बोनस में ज्यादा मिलेगा, आपका दिन रिकवर हो जाएगा, डोंट वरी। हमने बोला है ना 4 दिन में 8-10 इनरोलमेंट निकालने, तो इस चीज पे फोकस करो। एक दिन नहीं आया कोई बात नहीं, कल आ जाएगा। लेकिन ये तभी आएगा जब आप पॉजिटिव रहोगे और ये बोलोगे अपने अपलाइन को कि सर आज आज तो नहीं आया, बट कल निकाल लेंगे, कल निकाल लेंगे। लेकिन आके रोना मत, कंप्लेंट मत करना, लीड अच्छी नहीं है सर, मेरा तो हो ही नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे भाई, बताओ? हम कुछ कर सकते हैं क्या? हम तो आपको यही बताएंगे ना कि करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट करते रहो, खत्म बात। रोना नहीं बस। पास्ट को ना देखो ही मत, पास्ट को लेके। कुछ लोग पास्ट को देख के रोते रहते हैं, क्या फायदा पास्ट को देख के रोने से? अगर कल को देख के रोगे ना तो कल भी रोगे। अगर कल को देख के रोगे तो कल भी रोगे, ये मतलब समझ आई? आपका 2-4 दिन आपका काम नहीं हुआ, आप बैठ के रो रहे हो, सर मेरा तो 2-4 दिन से कुछ हुआ ही नहीं, तो कल भी रोगे आप। क्यों? क्योंकि कल भी काम नहीं हुआ, क्योंकि अंदर से एक फ्रस्ट्रेशन है, डिमोटिवेशन है। तो घंटा आपको रिजल्ट आएगी, कितना अच्छा आप कॉलिंग कर लो। आपने एक लाइन सुना ना, रात गई बात गई। रात गई बात गई, क्यों याद करके बैठे हो? हाँ जी विजय, रात गई बात गई ना, खत्म। पास्ट से आप लर्निंग कर लो, खत्म बात। जब भी हम पास्ट को याद करते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, किसी भी रिलेशन में हो, हमेशा दुख ही मिलेगा आपको, सुखी तो मिल ही नहीं सकता भाई। ऐसा हुआ ही नहीं कि जिसको पास्ट याद करके सुख मिल गया हो। हाँ, कुछ अच्छी चीजें हुई होंगी तो मान सकते हैं, लेकिन 99% पास्ट चीजें याद करने से हमें दुख ही मिलता है। तो दुख कोई फायदा नहीं। आज देखो क्या कर सकते हो, पास्ट का मत देखो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पास्ट को देखोगे तो आपको कभी रिजल्ट नहीं आएगा, समझ गए? तो रोते मत रहा करो, बहुत जरूरी है। एंड लास्ट पॉइंट, अच्छा, किसको किसको बोरिंग लग रहा है? मुझे दिख रहा है कुछ लोगों का फेस। बताओ किसको किसको बोरिंग लग रहा है? एनीवन? जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हम फोर्स थोड़ी करें, बैठे रहो मीटिंग में। जिसको लग रहा है ये पॉइंट्स उसके लिए इंपॉर्टेंट है और उनकी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बैठे रहो। अगर नहीं तो जा सकते हो, ठीक है। ये बिजनेस में अच्छी बात है ना, एग्जिट कोस्ट ही नहीं है। कभी भी चले जाओ, नो एग्जिट कोस्ट, चले जाओ कभी भी। है ना, कोई एग्जिट कोस्ट है जाने का? नहीं है, कभी भी आ जाओ, कभी भी चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म, यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे होते हैं और रिजल्ट नहीं आता कुछ महीने, या उनका लेवल नहीं होता, तो सोचते हैं यार कुछ और कर लेते हैं। कसम से बता रहा हूँ, जिसको भी ऐसा लगता है, 1 महीने फॉरएवर मत करो, और 1 महीने आप बाहर जॉब करके आओ, अब फिर आना मेरे पास, तब बताना मेहनत कहाँ ज्यादा लगती है। बताओ, कोई है जो 1 महीने करके आएगा? क्या फिर क्या समझ आएगा? 1 महीने करके आओगे तो भैया फॉरएवर ही सही है, यही कर लेते हैं। नहीं, सही बता रहा हूँ, करके देखो एक बारी बाहर। अगर किसी ने नहीं करा ना, करके देखो। हमने करे हैं ना, हमको पता है कैसे 5-10 किलोमीटर साइकिल चला के जाते थे कंप्यूटर पढ़ाने। किसी ने नहीं करा ना, करके देखो। घर बैठे करना है तो आपको हल्के में लेते हुए घर में बैठ के छोड़ो। फिर भी घर बैठ के नहीं होता काम, बताओ ना। 20-30 कॉलिंग नहीं होती तो आप काम कहाँ करोगे बाहर? 30 दिन जा करके देखो। करके 1 महीने मत करो, कोई बहुत बड़ा नुकसान तो होना है नहीं। 1 महीने आप जॉब कर लो, कोई भी जॉब करके देखो और बताना आके मुझे। यहाँ पे हैं बहुत सारे लोग जो जॉब करते हैं, उन्हें पता होगा। है नहीं मम्मी, टाइम नहीं दे पाते, है ना, देखो हंस रही है वो, पता है उनको जॉब में क्या होता है। मेरी बात समझे? तो भैया, अगर फॉरएवर से बढ़िया होता, नहीं ऐसा नहीं बोला कि नहीं है, लेकिन ये ऐसा है कंफर्ट जोन वाला काम है ना, मतलब हंसते खेलते हुए 20-30-40 हज़ार कमाना कुछ नहीं है यहाँ पे यार, कुछ नहीं है। लेकिन बाहर में ना बहुत बहुत मेहनत है। 5-8 10 हज़ार कमाने के लिए भी ना आपको 30 डेज 8-8 10-10 घंटे घिसने पड़े। आपने तो देखा ही है, बोलने की नीड है क्या? आप अपने रिलेटिव्स में देख लो, या आप अपने फादर को देख लो। बहुत सारे के फादर जाते हैं काम करने, नहीं जाते?
जी, मैसेज कर दो ना, रेजेंट नहीं होती तो। जाते नहीं जाते, करोगे बताओ? कोई है? बताओ निशा, जाओगे? फादर वाला काम करोगे? 1 महीने करके देखो, पता चला हॉस्पिटल में मिल रहे हैं। होता ही है ऐसा भाई। तो भैया देखो, फॉरएवर मिला है, इसको अच्छे से कर लो, मन से मन लगा के कर लो, दिल से कर लो। ये जो दे सकता है आपको, कोई नहीं दे सकता, आपको पता है, प्रूफ है सब कुछ, है नहीं? हम कर रहे हैं, इतने सारे लोग सब कुछ कर रहे हैं, सब सामने है ना, दिखा रहे हैं वहां, भाई देखो सब यहीं से हुआ है, कुछ अलग नहीं करा भाई, सब यहीं से हुआ है। तो फिर क्यों सोचना यार, नहीं बाहर करके देख ले, करके देखो ना, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, पता लग जाएगा आपको। फिर आओगे बोले नहीं सर, फॉरएवर ही बढ़िया है, यहीं तो कर लेंगे, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या दिक्कत आती है? थोड़ी सी रिजेक्शंस, लोगों का सुनना पड़ता है, सुनना इन द सेंस, लोग मना करते हैं, करने दो ना, वो तो हर बिजनेस में करते हैं, एक्सेप्ट इट। कुछ चीजों को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लोग मना करेंगे। अगर सब फॉरएवर ही करेंगे तो बाकी ये काम कौन करेगा? सिंपल सी बात है। क्लियर? तो ये मैंने लास्ट पॉइंट था। भैया इसको कैरियर बना के काम करो। ठीक है, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि अभी भी जॉब की कोई उम्मीद है, तो भैया बहुत अच्छी बात है। आपने देखा होगा, मैंने स्टेटस भी लगाया था, कितने सारे लोगों को भड़ाक से निकाल दिया, 55-60 हजार लोगों को, सोचा था कि नहीं? अभी भी सोच रहे हो कि भैया अभी भी कुछ उम्मीद है कि भैया आने वाले टाइम में जॉब करनी है 20-30 हजार रुपए की, तो भैया कोई बात नहीं। मैं ये नहीं बोल रहा मत रखो, लेकिन जब तक नहीं तब तक तो कैरियर मान लो भाई, कैरियर मान के काम कर लो। जो इंसान कैरियर मान के काम करेगा उसी का फॉरएवर में कैरियर बनेगा। कुछ लोग यहाँ पे ना इसको टेम्प्रोरी प्लेटफॉर्म समझते हैं। मतलब समझ आती है टेम्प्रोरी, चलो भैया खर्चे निकल जाए, बस लोग खर्चे निकालने आए हैं आप, बताओ। नहीं, शुरुआत में चलो मानते हैं 10-15 हजार खर्चे निकलेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता है। लेकिन इस बिजनेस को टेम्प्रोरी बिजनेस मत समझो, लिख लो ये पॉइंट। दिस इज द परमानेंट बिजनेस, कैरियर बनाने वाला बिजनेस है। आपको पता नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से कर रहे हैं भाई, 20-20 साल से। कैरियर है तभी तो। हम खुद कर रहे हैं 3 साल से, यहीं पे है ना। क्यों कर रहे हैं? कैरियर है तभी तो, कहीं और कर लेता। कितने लोग कैरियर मानेंगे? कैरियर, आप जो कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रहा छोड़ दो, मैं ये नहीं बोल रहा, आपका जो जिस प्रोफेशन में जाने की इच्छा है तो भी जाओ, लेकिन जब तक नहीं हो रही है तब तक तो कैरियर मान के काम करो। क्या पता उस प्रोफेशन को कंप्लीट होने से पहले आप यहाँ पे मैनेजर बन जाओ और लाखों रुपए कमा रहे हो, आपको मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, नहीं करेगा, पक्का बता रहा हूँ। जब क्रेडिट होते हैं ना 1 लाख रुपए, बहुत बढ़िया मजा आता है। चाहते हो ना ऐसा, तो मेहनत करना पड़ेगा इस चीज के लिए। आज भी 50 लाख रुपए ना हमारे, जहाँ पे हम और आप रहते हैं ना, बहुत बड़ी बात है। 50 हजार रुपये बहुत बड़ी बात है। लोगों को लगता है यार 50 हजार कमाता है वो, बहुत, 20-30 हजार भी बहुत है। आपके एरिया में भी बहुत होंगे, यस या नो? तो आप सोचो ना, अगर आपके एरिया में पता है कि 20-30 हजार कमाने वाले की भी वैल्यू बहुत है, तो कमाओ ना भाई, बनाओ ना वैल्यू। लोगों को मौका कौन देता है बोलने का? हम ही देते हैं। लोग गाली क्यों देता है? क्योंकि करके हम दिखाते ही नहीं। हमारे फैमिली वाले क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम करके दिखाते ही नहीं। एग्जैक्टली exactly। समझ गए? तो कैरियर मान के बैठो, लास्ट ट्रेन मान लो, लास्ट ट्रेन हमारी तरफ भैया, सपनों को पूरा करने का तो यही ट्रेन है, उतरेंगे नहीं। ट्रेन चल पड़ी है, जिस दिन आप एस करते हो, आप ट्रेन में बैठ जाते हो। कहाँ से? गरीबपुर से हमीरपुर के लिए निकलती है ये, है ना? अब जो बीच में उतर गया, एक होता होशियारपुर, वहां पे लोग उतर जाते हैं। वहां उतर गए तो आपका तो कहानी खत्म, ट्रेन आगे निकल जाएगी। समझ गए? बहुत सारे यहाँ पे स्टेशन मिलते हैं इस बीच में, कुछ कभी देखते जाओ, लेकिन उतरना मत, है ना? कुछ अच्छे स्टेशन भी दिखेंगे, चकाचौंध भैया बहुत अच्छी स्टेशन है, डेट मीन्स बीच में कोई आपको अलग प्लेटफॉर्म दिखेगा। उतरना मत, चलते रहना। अगर निकली है गाड़ी तो पक्का पहुंचेगी। समझ गए? चाहे लेट से पहुंचे, ट्रेन खराब हो जाए, लेकिन पहुंचेगी तो जरूर, ऐसा तो नहीं है रिटर्न आएगी। आधा रास्ता जाकर कभी देखा है ट्रेन को रिटर्न आते? नहीं, भले 2 दिन खड़ी है, 1 घंटे खड़ी है, 5 घंटे खड़ी है, लेकिन खुलती जरूर है। इसको बोलते हैं पैसेंस। पैसेंस रखना पड़ेगा, लेकिन पहुंचोगे जरूर। ये बिजनेस में हारा वही जो छोड़ दिया, जो नहीं छोड़ता टिके रहता है वो पक्का आगे बढ़ता है। पता है, आपको बता देता हूँ, पहले भी बताया होगा, हमारे एक रॉल कीप है, रॉल कीप, है ना, जो आज भी महीने के लगभग 7-8 करोड़ तो कमाते हैं। कितने? 7-8 हजार नहीं बोल रहा, 7-8 करोड़ कमाते हैं। तो वो 3 साल तक ना सिर्फ एएस लेवल पे थे। हेलो, एएस लेवल, 2 सीसी लेवल, समझ रहे हो? अगर यहाँ पे कोई 3 साल एएस लेवल पे रहे ना, तो छोड़ देगा। बहुत बहुत कम लोग होते हैं जो नहीं छोड़ते, जिनको पता होता है कि फॉरएवर क्या दे सकता है, वो नहीं छोड़ते, लेकिन 99% लोग तो छोड़ देते हैं 3 साल अगर कोई ना करे तो।
वो भी टिके थे। उनके क्या कि एक दिन अपलाइन गए उनके घर में सिर्फ एक ही चीज देखे, प्रोडक्ट का यूज। क्या प्रोडक्ट यूज, उनके बाथरूम घुसे, भाई यहाँ तो एक भी फॉरएवर के प्रोडक्ट्स नहीं दिख रहे। बोला चेंज करो, चेंज हो गया पूरा, नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर। एग्जैक्टली। कोनामी 5 साल तक, समझ गए? तो मैंने क्या बोला, हो सकता है अभी 1 साल में आपका बहुत कुछ ना हुआ, लेकिन 5 साल तक इतना हुआ जो आपने सपने में भी ना सोचा हो कि बिजनेस हुआ है। कंपाउंडिंग में मिलती है, कंपाउंडिंग में। 1 महीने पे आउट नहीं बना कोई बात नहीं, 2 महीने नहीं बना कोई बात नहीं, 3 महीने भी नहीं बना कोई बात नहीं, लेकिन जब कंपाउंडिंग में मिलेगा ना, तो पूरा 3 महीने रिकवर हो जाएंगे आपके। सही बता रहा हूँ, ये बिजनेस ऐसा ही है। कंपाउंडिंग में आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आपको एट द टाइम पे रिजल्ट नहीं मिल रहा, लेकिन वो तभी मिलेगा जब आप टिके रहोगे। टिके रहोगे, छोड़ दोगे तो भैया कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। कंपाउंडिंग में रिजल्ट चाहिए तो आपको टिकना पड़ेगा, भले ही आपको 1 महीने कुछ ना हुआ हो, कोई बात नहीं। 20 साल पढ़ाई करी ना बिना 1 रुपए एक्सपेक्टेशन के, पढ़ी नहीं पढ़ी, लाखों रुपए लगाए और पढ़े, टाइम भी दिया 20 साल 25 साल, फिर भी 1 रुपए नहीं आया, आज भी नहीं आ रहा होगा। आया क्या किसी को? नहीं आया ना। फिर भी 20 साल पढ़ाई किया ही नहीं किया, बिना 1 रुपए एक्सपेक्टेशन के कि चलो 1 रुपए कमाऊंगा, सिर्फ पढ़ रहे थे। यहाँ 20 साल नहीं देने, 3 से 5 साल देने हैं बस, 3 से 5 साल। और वो भी आप जो कर रहे हो उसको करते हुए दो, धीरे धीरे टाइम बढ़ाओ। समझ गए? ये भी एक प्रोफेशन है, जितना एक प्रोफेशन में टाइम लगता है सक्सेसफुल होने में, चाहे 2 साल 12th करने में, 2 साल ग्रेजुएशन करने में, 3 साल, है ना? सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी है। कोई 2 साल में कर लेता है, कोई 1 साल में करता है, कोई 3 साल में करता है। क्लियर है मेरी बात? जो मैंने पॉइंट्स बताए समझ आए? फॉलो करोगे इस चीज को? और जितने लोग भी ट्रिप क्वालिफाई करने के रेस में, प्लीज ट्रिप क्वालिफाई कर लो अगर आपको जाना है तो। किसी का 1 यस, किसी का 2 यस रह रहा है, किसी का 3 यस रह रहा है, भैया करा लो। ठीक है, अगर आपको ट्रिप एंजॉय करना है तो। अभी आज 24 तारीख है, 6 दिन बचे हैं। अब जो नए उनका तो पॉसिबल नहीं है, अब नेक्स्ट ट्रिप जब आएगा उसके लिए आप क्वालिफाई करोगे, लेकिन जिसका क्वालिफाई हो रहा है करो। मेरे से क्लोजिंग करानी है कराओ, मैं करूंगा। ठीक है, चलो। बाकी मुझे तो डे 3 का पॉइंट बताना था, बट मीटिंग काफी लंबा हो गया। कोई बात नहीं, अगर आज नाइट में कोई मीटिंग नहीं रही तो आज नाइट में एक और मीटिंग करेंगे जिसमें हम सिर्फ डे 3 की क्लोजिंग की बात करेंगे विथ न्यू मैनेजर्स। है ना? कुछ नए एक मैनेजर को बुलाऊंगा जो आपको भी बताएंगे। ठीक है, वो सिर्फ 2CC जो असिस्टेंट सुपरवाइजर उनके लिए होगा। क्लियर? चलो, बाकी जो भी चीजें मैंने बताया उसको फॉलो करो। ठीक है, और देखो मीटिंग ट्रेनिंग्स ना बहुत होती है, बहुत होती है। आपको लगता होगा आज मैंने कुछ 3-4 दिन के बाद करी है मीटिंग, मैं जानबूझ के नहीं करता। क्या करोगे मीटिंग लेके? देखता हूँ लोग 1-1 2-2 महीने से मीटिंग ले रहे हैं, रिजल्ट जीरो है, क्या फायदा? लेकिन जो ट्रेनिंग नहीं भी ले रहे उनका भी काम हो रहा है तो बढ़िया, वो है ना। ज्यादा ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता भाई, काम करने से होता है। इसलिए मैंने ट्रेनिंग लेना कम कर दिया, आप लोग करते ही नहीं, क्या करूँ ट्रेनिंग लेके? कोई फायदा है? नहीं है फायदा। ओके, क्या है? अच्छा, ओके ओके, पूछते हैं। ओके, एक सेकंड रुक जाओ। ताहिर, ताहिर एक बार आप प्रेजेंट करना। ताहिर ताहिर ताहिर, हाँ भाई, इधर गए। ताहिर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो प्रेजेंट करो एक बार। ठीक है, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आवाज आ रही है आपको? यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ताहिर, एक बार आप बताओ, आप इंस्टाग्राम से लीड कैसे जनरेट करते हो? शॉर्ट में बताओ कैसे करते हो। शॉर्ट में सर जैसे कि बहुत सारे रील्स आते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो वर्क से रिलेटेड होते हैं कि आपको भी सीखना है। जैसे कि कोई रील्स होता है कि आपको भी सीखना है सोशल कैसे, जैसे कि अर्निंग कैसे करते हैं सोशल मीडिया, या आप भी जो भी टाइम पास करते हैं रील्स खोल करके, उस पे ना कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यस यस, बस उनको टारगेट करते हैं। अच्छा, उन्हीं को टारगेट करके मैसेज करते हैं, हम खुद से मैसेज करते हैं। और मैसेज करके जब वो यस करते हैं और नंबर भी ड्रॉप करते हैं, सब कुछ अपना डिटेल ड्रॉप करते हैं, फिर कॉन्टेक्ट करते हैं, तो फिर इनरोलमेंट निकलता है। ओके। तो अभी जैसे आपने रिसेंट में शायद 4-5 लीड निकाली थी और उसमें कितनी इंस्टॉलमेंट हुई थी? सर 4-5 नहीं, मैं तो 60 लीटर निकाला। कितनी? 60, 60। अच्छा, 7 लीड आई थी, इंस्टॉलमेंट कितना हुआ था? 60, 60। 3? ओके ओके ओके, मतलब 6-7 लीड में 3 इंस्टॉलमेंट आ गई। लोग यहाँ 50 कॉल करने के बाद भी इंस्टॉलमेंट नहीं आती। डेट मीन्स लीड अच्छा वो। जनरेशन इज इम्पोर्टेंट। हम्म, ठीक है, तो भैया लीड ठीक जनरेट है सर। करना सीखो। अच्छा, हाथ है आपके पास? हाथ है, हाथ है? क्या सवाल कर रहा? अच्छा, यूट्यूब है? यूट्यूब,
नहीं है? होगा भाई, जरूर होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? 60 लीड, मैं वो नहीं बोल रहा, आपने कुछ 60 लीड निकाला था आपने क्या, या फिर शायद आपने 6-7 बताया था आई थिंक। हाँ सर, मतलब कॉलिंग तो मैं 3-4 ही करता हूँ, 4-5 कॉलिंग करता हूँ, उसी में से 2-3-4 इनमें जो भी निकलता है। हाँ बाकी वही जो और मतलब लोग कम। कॉल उसको। हम्म, बढ़िया बढ़िया। देखो लीड जनरेशन वाली जो लीड होती है हमेशा वो बेस्ट ही होती है, उसका टक्कर का तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो लीड यस जनरेट सर, करो, राइट। यूट्यूब पे जाओ, आपको बतेरे लीड जनरेशन के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएगी, देखो ना, देखते ही तो नहीं। अगर डेली एक वीडियो देखोगे ना, 30 दिन में 30 तरीके पता लगेंगे, अगर आप 3 तरीकों को भी अगर आप इंप्लीमेंट कर लोगे ना, तो भी आप बहुत बढ़िया लीड जनरेट कर लोगे। लेकिन दिक्कत है कि हम वही है, करते ही नहीं। मैं भी वहीं से निकालता हूँ, बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोग लीड जनरेट करके लीड इनरोलमेंट निकाल रहे हैं, तो आप भी करो ना। सिर्फ पैड लीड पे डिपेंड मत रहो, सीखो, अपने माइंड को थोड़ा खोलो, ओपन अप करो और सीखो कैसे करते हैं। हर चीज अपलाइन नहीं सिखा सकता, मैंने पहले भी बोला है। आपको खुद भी कुछ ऐसी टेक्निक्स निकालो जो हमें पता लगे कि अच्छा ये टेक्निक है क्या, ओके, हम फिर सबको बताएंगे। कुछ ऐसा टेक्निक निकालो लीड जनरेशन का, खुद से क्रिएटिविटी लगाओ, कैसे हो सकता है। समझ गए मेरी बात? खुद का दिमाग लगाओ। ओके, चलो बाकी मीटिंग को करते एंड। ऐसे अभी 11 बजे ही मीटिंग है, भेज दूंगा, देखना होगा देखना, देख ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, 12 बजे से कॉलिंग कर लेना। ओके, चलो बाकी मीटिंग को करते हैं। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए, ये पॉइंट्स डुप्लीकेट करो इन योर टीम। बहुत सारे लोग सोचते हैं मीटिंग क्या है, यही मीटिंग होती है और क्या होती है, माइंडसेट के ऊपर, स्किल के ऊपर, यही होती है मीटिंग। समझ गए? तो अच्छे से काम करो, फॉरएवर को कैरियर बना के काम करो। दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में ज्यादा मत सोचो, अगर सोचना ही है तो सोचो मत, करके देखो, फिर आना मेरे पास 1 महीने करके, रोते रोते, रो तोड़ू मुंह लेके, तो फिर मैं फिर ऊपर से और सुनाऊंगा बढ़िया वाला। ठीक है? ओके, चलो जोक्स अपार्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय, और रिव्यू डाल देना ग्रुप में, है ना, और स्टोरी लगा लेना। रुक जाओ रुक जाओ, मैं भी स्टोरी बना लेता हूँ, मैं तो भूल ही गया था। कैमरा ऑन प्लीज। नहीं आने क्या फ्रंट में? फिर से दो एग्जाम्पल, मेरे को एग्जाम्पल बहुत मजा आता है, चलो कोई नहीं। ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में। बाय बाय।